यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। ऐसे ही हम लोगों के पास टाइम काफी कम होते हैं। अच्छा, एक चीज बचा, सब लोग ना प्लीज प्रॉपर टाइम पे आइए, ठीक है। देखो बात ये होता है, 1.5 घंटे की क्लास होती है, बहुत छोटा सा क्लास होता है, ठीक है। उसमें इतना सारा चीज हम लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक, अच्छे से पढ़ना भी है। तो क्लास में आओगे ढंग से, आप लोग नहीं आओगे तब तक क्लास नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आप लोग टाइम पे आ जाते हो, क्या होगा, एकदम तुरंत क्लास स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल और कर पाएंगे। कहाँ पे घटता है, अगर टाइम घट जाता है तो कहाँ पे घटाया जाता है, आपके थ्योरी में नहीं, आपका न्यूमेरिकल कम हो जाता है। और फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल ही नहीं हुआ ज्यादा तो क्या करोगे फिर, नहीं ना। न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में सुजाता क्या क्या न्यूमेरिकल किए थे, उसे एक बार बताओगे, याद तो है नहीं मुझे। सर क्वेश्चन था, इफ अ बॉडी कवर्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट इन 5 सेकंड इन अ स्ट्रेट लाइन, देन फाइंड नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 वेलोसिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, a body rises vertically up to a height of 250 meter in 5 seconds and then comes to point of projection. Find number 1 total समझ गया distance covered. समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन लिखो। A car travels from Agra to Delhi, from Agra to Delhi, from Agra to Delhi in 2 hours and return back and return back from Delhi to Agra, from Delhi to Agra in 3 hours. Find the average speed and the average velocity. Find the average speed and average velocity in its whole journey. Given distance between Agra to Delhi is 300 kilometer. Given distance between Agra to Delhi is 300 kilometer. Given the distance between Agra to Delhi is 300 kilometer. जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। Given the distance between Agra to Delhi is 300 kilometer. What will be the answer? जल्दी बताओ। 60 किलोमीटर पर Average आवर। speed 120. करो 120 किलोमीटर पर आवर एवरेज। सर एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर और एवरेज वेलोसिटी 0 पर आवर। ओके, और कोई कुछ आंसर बताएगा? बताओ क्या होगा आंसर। सर एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर और एवरेज वेलोसिटी 0। यस सर, मी टू। यस सर। यस सर, सेम आंसर है ओके, अच्छा ये टफ क्वेश्चन था, लल्लू क्वेश्चन था सर इजी था। इजी था ना। चलो वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखिए, जिन लोगों को नहीं हुआ है वो लोग सिंपली समझिए, ऐसा नहीं होने की कोई बात है नहीं। इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि यहाँ पे आपका आगरा है, यहाँ पे आपका दिल्ली है। आपको इस दोनों के बीच में डिस्टेंस बोल दिया गया है 300 किलोमीटर। तो आप क्या किए, गए और वापस आए। आगरा से दिल्ली गए और दिल्ली टू आगरा वापस आए, ठीक है। तो जाने के टाइम पे आपको समय लगा था 2 घंटा, आने के टाइम पे आपको समय लगा था, अरे कोई ड्रॉ मत करो, ठीक है। स्क्रीन पे कोई मत लिखो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलो एक बार और रिपीट करते हैं। आगरा से लेकर के दिल्ली
इसका डिस्टेंस आपको बोला गया है 100 नहीं 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर बोला गया था। ओके अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अच्छा अब हमने क्या किया, आगरा से दिल्ली गया और दिल्ली टू आगरा वापस आ गए। तो आगरा से दिल्ली जाने के लिए समय कितना लगा था, 2 घंटा। आने के समय पे घंटा कितना लगा था, 3 घंटा। तो आपको एवरेज स्पीड पूछा है ना, तो एवरेज स्पीड विल बी क्या होगा, एवरेज स्पीड विल बी, बोलो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। Yes, टोटल sir. डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 600 किलोमीटर। 600. टोटल टाइम कितना बचा, 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5 hours. हाँ हाँ हाँ, तो आंसर कितना हो जाएगा, 500 किलोमीटर 120 किलोमीटर पर 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज sir. वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। Displacement. डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट कितना बचा, 0 ना, क्योंकि Zero. हाँ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर एट द सेम पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट Yes. 0 भैया, टाइम कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा, 0 भैया। 0. ओके, अब बात यह है कि लल्लू लल्लू क्वेश्चन से अब लोग हम ध्यान हटाएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो Okay, sir. आते हैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। देखो जो लोग रखते हैं ना, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है छोटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। सर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, सर वो पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी नेक्स्ट लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाया तेरे गधा, पढ़ा दिए थे ना। यस सर. क्या सर, वेलोसिटी का पूरा टॉपिक। यस सर, पढ़ा दीजिए। बोल रहे तो नहीं पढ़ाया, काहे ला इतना चिंता कर। क्या क्या बोले जा रहे हो नहीं पता। सुनो, एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम। तो देखो अगर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, देखो गए वापस आए ना, उसी पॉइंट पे वापस आए, गए वापस आए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बचा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 नो। 0। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी 0 होना ही होना है, तय बात है, एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। Am I clear or not? समझ में आया? यस सर. यस सर। यस सर। अब ना इतना खुश मत हो जाओ कि सर इजी इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, मजा बहुत आ रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा अब ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये लल्लू लल्लू सवाल से तो मन भर गया होगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ, चलो आगे चलते हैं। अच्छा बहुत लोग ये दो चीजें रखते हैं कि सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ना v1 + v2/2 होता है। क्या रखते हैं, v1 + v2/2 होता है। हम कहते हैं प्लीज मत रटो, प्लीज मत रटो, क्योंकि ये हर जगह में वैलिड नहीं होता है। आपको हम प्रूव करा देंगे कि ये हर जगह में वैलिड नहीं होता। अच्छा कि v1 + v2/2 कर दोगे तो आपको हमेशा एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। तो आप फिर बोलोगे सर तो हम याद क्या रखें, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप याद रखोगे एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आप याद रखोगे एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, आप ये दो चीज याद रखोगे। अब कोई बेसिक फॉर्मूला याद नहीं रखोगे, v1 + v2/2, बहुत लोग बोलते हैं 2v1 v1 + v2, तो आपको याद कुछ नहीं रखने की जरूरत है। आप मेरे साथ चलते जाइए और फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, मतलब एवरेज स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, ऑल्दो एनसीईआरटी में लिखा गया है v1 + v2/2, ठीक है, हम उसमें आएंगे, चर्चा करेंगे कि ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे नहीं होता। आपको दोनों चीज जानना पड़ेगा अगर आप v1 + v2/2 को रखते हैं। ओके आगे क्या हो रहा है ये, ये कौन था, रुको तो एक बार,
सर मीकू पांडे करके कुछ नाम था। हाँ सर। अगर बच्चा ऐसे हरकत करोगे ना, ऐसे हरकत करोगे तो चुपचाप हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप क्लास से निकाल देंगे। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ना चुपचाप क्लास से निकाल देंगे हम। समझना उसके बाद क्या होगा आप ही समझना, ठीक है? चल सर बोलो। सर अभी आप न्यूमेरिकल कराएंगे कि सर कुछ समझाएंगे, मतलब थ्योरी कराएंगे? अभी थ्योरी नहीं कराएंगे बच्चा, अभी न्यूमेरिकल होगा। आज के क्लास में टोटली न्यूमेरिकल होगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। हम लोगों का नेक्स्ट जो थ्योरी आने वाला है वो एक्सीलरेशन है, तो वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, आज नहीं होगा। आज न्यूमेरिकल पे ही टाइम चल जाएगा, ठीक है? चलो ठीक है, तो सर। बात करते हैं, क्वेश्चन लिखिए। आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। लिखो, अ कार ट्रैवल्स फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, a car travels from Agra to Delhi with a constant speed, with a constant speed, with a constant speed of, with a constant speed of 40 kilometer per hour, and return back from Delhi to Agra with a constant speed with a constant speed 60 kilometer per hour. Find पहला क्वेश्चन, find पहला क्वेश्चन, find पहला क्वेश्चन एवरेज स्पीड। सेकंड क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी। सर डिस्टेंस वही 300 किलोमीटर है ना? नहीं, डिस्टेंस नहीं दिया गया, डिस्टेंस आपको दिया ही नहीं गया है, ओके सर। ठीक है? डिस्टेंस आपको दिया ही नहीं गया है, सिंपली आपको सर। स्पीड दिया गया है। बोलो। सर एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। नहीं, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो लोग बोल रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देख छोटी जाता, यहाँ पे देख, अगर तूने v1 प्लस v2 बाई 2 कर दिया ना बच्चा, तो यहाँ पे आंसर कितना आता? 50 आता, जो कि गलत आंसर है, जो कि गलत आंसर है। इसलिए बोलते हैं सिद्धत से सीखो चीजें। सर ये गलत एवरेज आंसर स्पीड 48 किलोमीटर सर पर मैंने आवर। नहीं बोला था वो आंसर। सर मैंने बोला था, मैंने। 48 किलोमीटर पर आवर है नहीं नहीं, तुमसे हम बोल रहे हैं, तुमको हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आंसर जो होगा ये गलत हो सर। जाता है। 50, हाँ बोलो आंसर क्या ओके होगा? सर। 48 किलोमीटर पर आवर। 40 40 48। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं आंसर क्या आता है। कैसे किया छोटू? कैसे किया रे? सर डिस्टेंस 120 किलोमीटर मान लिया, तो फिर ऐसे करके 240/5 करके आया, तो फिर 48 किलोमीटर पर आवर आया। और अगर कुछ और भी डिस्टेंस मानेंगे तो फिर 48 किलोमीटर ही आ रहा है। सही पकड़ा है रे, सही पकड़ा है, सही पकड़े हो सर। हम लोग ही थोड़ा बोलिए। आ रहे हैं, तुम लोग पहले ट्राई करो। 48 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग पहले ट्राई तो करो कि ऐसा आ सकता है क्या। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चा, आपको सिर्फ याद रखो कि एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसके अलावा कुछ याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके। I'm waiting for your answers, Vacha. I'm waiting for your answers.
सर 48 किलोमीटर पर आवर। आया, तुम्हारा भी आ गया। ओके, Yes, बहुत sir. बढ़िया बच्चा, वेरी गुड। अगर 48 किलोमीटर पर आवर आता है तो इट्स वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। सर क्या इससे आएगा? सर मेरा आ रहे हैं, 48 सर, किलोमीटर सर पर मेरा तो आवर आया। 50 किलोमीटर पर आवर ही आ रहा है। अगर आप लोग ये मान लेते हो कि सर हम लोग हार मान चुके हैं तो हम आएंगे। No, sir, wait, sir, wait, sir, Sir, 2 wait, minutes. sir, wait. ओके ओके, देखो देखा ना, सर मेरा 48 आया। 48 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एवरेज स्पीड का वैल्यू 48 आएगा। ओके, ज्यादा समय नहीं देंगे और 1 से 2 Sir, आ मिनट गया समय देंगे। 48. अरे वाह, बहुत अच्छा छोटी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो, जिन लोगों का 48 आया ना वो लोग मुस्कुराते हुए चलना कि हाँ हमने तो जंग जीत लिया बच्चा। और एवरेज वेलोसिटी तो लल्लू क्वेश्चन है, उसमें कुछ आए नहीं, 0 आएगा, है कि नहीं? Yes, sir. एवरेज वेलोसिटी 0 आ ये जाएगा ना सेम भाई। पॉइंट में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं जिन लोगों का हुआ नहीं वो लोग समझो। हमको कहाँ जाना है? आगरा से लेकर के दिल्ली जाना है, तो ये आगरा, ये दिल्ली। हमने चला, जाने के टाइम पे इसका स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर और आने के टाइम पे इसका स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक ना बच्चा? तो यहाँ पे डिस्टेंस की कुछ बात दिया गया नहीं है, तो हम लोगों को तो भाई करना है एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही करना है। अगर हमको निकालना है एवरेज स्पीड, तो हमको तो भैया वही करना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमको दो चीज चाहिए होगा, टोटल डिस्टेंस चाहिए होगा, टोटल टाइम चाहिए होगा। तो ना तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया गया है, ना तो यहाँ पे टोटल टाइम दिया गया है। तो हम करें तो क्या करें? हम मान लेते हैं कि आगरा से दिल्ली का जो डिस्टेंस है ना वो x किलोमीटर है। हम मान लेते हैं आगरा से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। मान सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है? मान सकते हैं ना? No, sir. अच्छा बोलो, अगर हम डिस्टेंस को x मान ले तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2x. 2x। अच्छा, जाने के समय को हमने t1 माना और आने के समय को हमने t2 माना, तो टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2 ना? टोटल Yes, टाइम sir. विल बी Yes, sir. t1 Yes, sir. प्लस t2। ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आते हैं। अच्छा बोलो, जाने के टाइम पे स्पीड इज यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? जाने के टाइम पे Uniform. Constant. Uniform. हाँ, आने के टाइम पे Uniform. Uniform. बट इन टोटल जर्नी पे नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, क्योंकि स्पीड चेंज हो गया, जाने के टाइम पे 40 Yes. था, आने के टाइम पे 60 हो गया, तो स्पीड चेंज हो गया। अच्छा, जाने के टाइम पे अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो क्या वहां पे हम लोग S इज इक्वल टू VT वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? जाने के टाइम पे बता रहे हैं, लगा सकते हैं S इज इक्वल टू VT जाने के टाइम पे। जाने के टाइम पे अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो क्या S इज इक्वल टू VT बोल सकते हैं? यस सर। क्या हुआ, बोल सकते हैं ना बच्चा? यस सर। जाने के टाइम पे S इज इक्वल टू VT बोल सकते हैं। तो जाने के टाइम पे वो डिस्टेंस कितना कवर किया? x की 2x। x जाने के टाइम पे वो डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चा? x की 2x। X. तो यहाँ पे क्या लिखे बच्चा? x। अच्छा, जाने के टाइम पे स्पीड कितना था? 40 किलोमीटर पर आवर। Per hour. हाँ, क्या हुआ बच्चा? क्या बोल रहे थे छोटी, बोलो एक बार। 40 किलोमीटर पर आवर है। ओ अच्छा, यही बोल रहे थे, हमको बोला लगा कि समझ में नहीं आया सर। ओके, अच्छा, अब टाइम कितना लगेगा? जाने के टाइम पे टाइम कितना लगेगा सर? हाँ, X by 40 किलोमीटर.
x by 40 km/h. वेट बचा लो, वेट। तो जाने के टाइम पे हम क्या लगा सकते हैं? ठीक है, जाने के टाइम पे टाइम कितना लगा? अच्छा, जाने के टाइम पे टाइम कितना, बोलो। जाने के टाइम पे टाइम कितना लगा था? अरे बोलो सर 40 by x by 40. सॉरी सर x by 40 km/h. T1 ना, तो T1 लगा ना, जाने के टाइम पे टाइम कितना लगा? T1। तो यहाँ से T1 कितना आ जाएगा? अच्छा, x by 40। T1 कितना आ गया? x by 40। वैसे ही आने के टाइम पे भी तो यूनिफॉर्म स्पीड था भैया, वैसे आने के टाइम पे भी तो यूनिफॉर्म स्पीड था। तो आने के टाइम पे s इज इक्वल टू vt लगा है, तो s कितना है? अच्छा, अगेन x, v कितना है? अच्छा, अगेन 60, t कितना है? t2। तो यहाँ से t2 का वैल्यू कितना आ गया? t2 का वैल्यू आ गया x by 60। x by 60. x by 60. हाँ, तो क्या आपको T1 T2 का वैल्यू मिल गया? T1 कितना मिल गया? x by 40। T2 कितना मिल गया? x by 60। दोनों को बैठा दो, दोनों को बैठा दो, तो आंसर क्या आएगा? देखो आंसर क्या आएगा? 5x by 120. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ऊपर था ऑलरेडी 2x, नीचे कितना आया? x by 40 प्लस x by 60। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 48 km/h। 48 km/h। ठीक है, चलो सबको समझ में आया ना? अच्छा, सबको Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या कैसे होगा? पीटी वाला थोड़ा सा समझा दीजिए ना। कौन सा? कौन सा? अच्छा, तुम्हारा आवाज S इक्वल टू V। हाँ, S इज इक्वल टू VT। अच्छा, S इज इक्वल टू VT, हम लोग क्या बोले थे कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे बॉडी चलेगा, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी चलेगा तो हम लोग S इज इक्वल टू VT वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो जाने के टाइम पे इसका स्पीड क्या था? यूनिफॉर्म था। जाने के टाइम पे इसका स्पीड क्या था? यूनिफॉर्म था। लगा सकते हैं S इज इक्वल टू VT। तो जाने के टाइम पे डिस्टेंस कितना कवर किया था? अच्छा, x, तो हम x लिखे यहाँ पे, हमने x लिखा यहाँ पे। अच्छा, जाने के टाइम पे स्पीड कितना था? 40, तो यहाँ पे 40 लिखे। जाने के टाइम पे टाइम कितना लगा? T1, तो T1 लिखे। तो यहाँ से T1 का वैल्यू चुपचाप से निकाल लिए, x by 40। आने के टाइम पे देखो, आने के टाइम पे डिस्टेंस कितना कवर किया? आने के टाइम पे डिस्टेंस कवर किया x। आने के टाइम पे स्पीड कितना था? 60, तो 60 लिखे। आने के टाइम पे टाइम कितना लगा था? T2, तो यहाँ पे T2 लिखे, है कि नहीं? तो यहाँ से T2 कितना निकाल लिए? x by 60। T2 कितना निकाल लिए? x by 60। मेरी बात समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, थैंक यू सर। नो सर। ओके ओके, No, sir. ओके, नेक्स्ट। अगर आपको ये समझ आ चुका तो आप मुझे आंसर बताओगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A car travels from A to B with a speed of v1 and return back from B to A with a speed v2. Find average speed in his whole journey. Average speed in whole journey. यहाँ पे लैंग्वेज को थोड़ा समझ लेना अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया ना कि A to B गया विद अ स्पीड v1,
विद स्पीड v1 मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली बोल रहे हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड v1। यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या बोल दे रहे हैं, विद अ कांस्टेंट स्पीड v1, मतलब a से लेकर के b जा रहे हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड v1 एंड b टू a आ रहे हैं विद अ स्पीड v2। इसका मतलब क्या, कांस्टेंट स्पीड v2। इसका मतलब क्या, कांस्टेंट स्पीड v2। फाइंड द एवरेज स्पीड इन इट्स होल जर्नी। फाइंड द एवरेज स्पीड इन इट्स होल जर्नी। बोलो आंसर क्या होगा, बोलो आंसर क्या होना चाहिए। बोलो बच्चा लोग आंसर क्या होगा। into v2 by x into v2 plus v1। x तो आएगा नहीं बच्चा, x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो चेक कर, x तो आएगा नहीं। ये एवरेज स्पीड है क्या, सर आ गया। फॉर्मूले से फिजिक्स चल सकता सर है। v1 plus v2। नहीं, गलत। सर मैं बोलूं बोलो बोलो। सर 2 into v1 into v2 by v1 plus v2। अरे वाह मेरा बच्चा, ये आया x वेरी गुड, के वही आया था, x मैंने रख दिया था ना इसीलिए। हाँ x को काट दोगे तो वही आ रहा है। तो अगर वही आपका आ रहा है। आंसर आ रहा है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, दैट इज Yes. गुड। सर मेरा वही आ रहा है, हाँ सर आ गया, v2 by v1 plus सर v2। वही आंसर आया। आ गया ना सबका। देखो Yes, sir. सेम क्वेश्चन दिए थे बच्चा, सेम क्वेश्चन आप लोगों को ना हमने सेम क्वेश्चन दिए थे ताकि आप थोड़ा समझ पाओ कि बात बन क्या रहा है। चलो हम करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। जिन लोगों का 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 हुआ, दोज आर करेक्ट बच्चा, दोज आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके अच्छा चलो, तो हम लोग करते हैं। देखो बात क्या बोला गया है कि a से लेकर के b जाना है, उसको a से लेकर के b जाना है। तो जाने के टाइम पे उसका स्पीड था v1, जाने के टाइम पे उसका स्पीड था v1, आने के टाइम पे उसका स्पीड था v2। ये क्वेश्चन में दिया गया था और कुछ नहीं बोला गया था, तो हम पकड़ लेते हैं। अच्छा हम पकड़ लेते हैं। देखो आपका आंसर जो है ना वो गिवन डेटा से ही आंसर होना चाहिए। मतलब आपका जो एवरेज स्पीड आएगा वो v1 एंड v2 के फॉर्म पे आना चाहिए, बाकी और किसी के फॉर्म पे आना नहीं चाहिए। आपको जो गिवन डेटा दिया जाता है उसी के फॉर्म पे आपका आंसर होना चाहिए। अब जो अज्यूम करके चल रहे हो उसके ऊपर आंसर रखोगे तो काट दिया जाएगा। जैसे एक मैडम ने क्या किया था, x को रख दिया था, x तो हमको दूसरा पकड़ेगा, x को अगर रख दोगे आंसर पे तो काट देगा। आपको जो गिवन डेटा है उसी के ऊपर आंसर आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि a से लेकर के b तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी x। अच्छा जाने के टाइम पे टाइम लगा t1, आने के टाइम लगा t2। तो जाने में क्या है अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड है ना, तो s इज इक्वल टू vt लगा सकते हैं। जाने के टाइम पे s कितना है अच्छा x, v कितना है v1, t कितना है अच्छा t1। तो यहां से क्या निकल गया, t1 इज इक्वल टू x बाई v1, t1 इज इक्वल टू x बाई v1। आने के टाइम पे भी कांस्टेंट स्पीड, तो s इज इक्वल टू vt लगा सकते हैं बड़े आराम से। तो s क्या हो जाएगा अच्छा x, v कितना हो जाएगा v2, t कितना हो जाएगा t2। तो t2 विल बी हाउ मच, t2 विल बी x बाई v2। हाँ सर वो एक्स से समझा दीजिए ना फिर से, सर मेरा आवाज नहीं आ रहा था अच्छे से। देख यहां से हमने पकड़ लिया ना, a से लेकर के b तक हमने डिस्टेंस कितना पकड़ लिया, x पकड़ लिया ना, है कि नहीं। हाँ तो सर। जाने के टाइम पे यूनिफॉर्म स्पीड था, जाने के टाइम पे यूनिफॉर्म स्पीड था, तो क्या लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू vt लगा सकते हैं। तो जाने के टाइम पे बच्चा डिस्टेंस कवर किया x, स्पीड था v1, टाइम था t1, तो हमने t1 को निकाला x बाई v1 के रूप में। आने के टाइम पे भी उसका स्पीड जो था वो यूनिफॉर्म था, तो हम लगा सकते हैं s इज इक्वल टू vt। ठीक है, तो s कितना अच्छा x, v कितना v2, t कितना अच्छा t2। यहाँ से t2 कितना आ गया x बाई v2, x बाई v2। अब हमको कुछ नहीं करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। हमको क्या करना है,
एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या हो जाएगा अच्छा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस x होगा कि 2x होगा, जल्दी बताओ। 2x 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 होगा। अच्छा टाइम t1 प्लस t2 ना, तो t1 कितना आया x बाई v1, x by x बाई v1 प्लस हम क्या प्लस लिखे x by v2। x बाई v2। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ऊपर नीचे से x हट जाएगा। अगर इसको 2x डिवाइडेड बाय x बाई v1 प्लस x बाई v2, ऊपर नीचे x गॉट कैंसिल आउट, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। अगर इसको एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय एलसीएम लिए v1 v2, यहाँ पे क्या हो जाएगा v2 प्लस v1, v1 v2 ऊपर चल जाएगा, v1 v2 ऊपर चल जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। समझा नहीं समझा, बोलो। यस सर। यस सर। yes sir ओके यस सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलो सुजाता, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 भी तो हो सकता है ना, है कि नहीं? यस सर। समझे ना, इसलिए बोलते हैं थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर उसको Next. उल्टा नहीं कर सकते थे? हाँ हाँ कर सकते हो, कुछ उसमें क्या रॉकेट साइंस है, उसमें कर सकते हो कुछ। मतलब v2 प्लस v1 को v1 प्लस v2 कर सकते हो, बोल रहे हो ना? नहीं सर, 2v1 v2 बाई v2 प्लस v1। हाँ v2 प्लस v1 और v1 प्लस v2 बोथ आर सेम थिंग ना, है कि नहीं? 2 प्लस 3 करो या फिर 3 प्लस 2 करो, बात तो बराबर है कि नहीं? है कि नहीं यस सर। बच्चा? ओके ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। A car covers half of its journey, half of its journey, half of its journey with a speed of v1, and next half of its journey with a speed of v2, find average speed, find average speed। बोलो आंसर क्या होगा? फाइंड एवरेज स्पीड बच्चा। अगर डिस्टेंस दिया गया नहीं है तो डिस्टेंस पकड़ लेना है और आगे करते चलना है कि नहीं? चल इस बार ना हम बोलेंगे नहीं किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है, हम एंड पे बताएंगे किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है। आप लोग आंसर दीजिएगा, नहीं तो क्या हो रहा है ना, कभी कभी चोरी भी हो जाता है, चोरी नहीं करना है, ठीक है। आप लोग आंसर बताओ, हम बताएंगे किसका सही है किसका गलत है एट द एंड। किसी का आंसर नहीं आया बच्चा? है ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा रुकिए। हाँ हाँ रुके ही हैं, बोलिए।
सर मेरा पिछला क्वेश्चन जैसा ही आंसर आ रहा है। सर मेरा डिफरेंट आ रहा है। सर मेरा V1 into V2 by V1 plus V2। हाँ सर मेरा भी वही आ रहा है। रहा है 2v1 into v2 by v1 plus v2। सर मेरा आ रहा है 2 by V1 plus V2। सर मेरा आ रहा है V1 V2 by V1 plus V2। सर मेरा आ रहा है V1 V2 by half into V2 plus half into V1। अच्छा Sorry, half रुको into रुको 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 हम बोल रहे हैं। आप मुझे बताओ ये आंसर किस किस का आया। आप मुझे बताओ पहले ये आंसर किस किस का आया। सर मेरा। रुको रुको ऑप्शन दे रहे हैं आपको। पहले ये बताओ ये आंसर किसका किसका आया। V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 ये किस किस का आया। सर मेरा। सर मेरा। अच्छा सर मेरा। सेकंड ऑप्शन। अच्छा सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं V1 प्लस V2 बाई 2 किसका आया कोई है। अच्छा इसमें नो वोट्स। इसमें नो वोट। ओके थर्ड बता रहे हो। अच्छा थर्ड आपसे बोल रहे हैं कि सर मेरा V1 plus V2 by 2 आया। अच्छा ये आपका आया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थर्ड बोल रहे हैं। अच्छा थर्ड बोल रहे हैं 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 किसका आया। सर सर मेरा। मेरा आया। सर मेरा मेरा आया। आया। सर मेरा। सर मेरा आया। ओके जो सब लोगों को ना पहला वाला ऑप्शन है आया ये वाला ऑप्शन आया दोस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिनका ऑप्शन 2 आया ना उनका तो आंसर मतलब बिल्कुल ही गलत। और जिसका तीसरा सर मेरा आया थर्ड है, वाला आया थर्ड वाला। उसका भी क्या है ना उसका भी आंसर क्या है ना बिल्कुल करेक्ट है। ये आंसर करेक्ट है। अच्छा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। जिन लोग ये किए हो ना कैलकुलेशन मिस्टेक किए हो। हाँ आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर मेरा करेक्ट हुआ। ओके तो नंबर 3 विल बी करेक्ट 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 दैट विल बी द सर मेरा ऑप्शन 3 आया। ओके अगर 3 आया वेल एंड गुड बहुत अच्छा। समझो इस बात को हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है लास्ट में कंक्लूड करेंगे सारा चीज को कॉपी में लिखते ही जाना मेरे पास तो होगा नहीं। लास्ट में सारी चीज को हम कंक्लूड करेंगे। सुनना क्या बोला गया है कि मान लो ये पूरा जर्नी है। ये मान लो पूरा जर्नी है। ये मेरा ए है ये मेरा बी है। ठीक अब आपसे बोला गया हाफ ऑफ द जर्नी। हाफ ऑफ द जर्नी मतलब अगर टोटल जर्नी x हुआ अगर टोटल जर्नी मेरा x हुआ तो हाफ कितना होगा बच्चा x/2। हाफ कितना हो जाएगा x/2 है कि नहीं। हाफ कितना हो जाएगा बच्चा x/2 होगा नहीं होगा होगा ना होगा सर। x/2 और यहाँ पे कितना होगा बच्चा x/2। ओके अब आपसे बोला गया है यहाँ पे स्पीड है v1 और यहाँ पे स्पीड है v2। ठीक है आपको निकालना क्या है एवरेज स्पीड। आपको निकालना क्या है एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन अरे बोलो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम। ओके अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना होगा x 2x की हाफ x कितना होगा टोटल डिस्टेंस कितना होगा एक्स सर एक्स। टोटल डिस्टेंस मान ले है अगर मान ले ये टाइम टी पे मिल गया तो मेरा बात खत्म हो गया। अब देख यहाँ से यहाँ तक क्या मेरा यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या यूनिफॉर्म स्पीड है यस और नो। यस सर यस सर। तो क्या हम s इज इक्वल टू vt लगा सकते हैं। s इज इक्वल टू vt लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हो। अच्छा s कितना है x/2 v कितना है अच्छा v1 t कितना है t1 तो यहाँ से t1 मिल गया ना मुझे। t1 कितना मिल गया x/2v1 x/2v1। अच्छा देख यहाँ से यहाँ तक का जर्नी को देख क्या यहाँ पे s इज इक्वल टू vt लगा सकते हैं। क्या यहाँ पे s इज इक्वल टू vt लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है।
तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया बच्चा, s इज इक्वल टू vt लगाया। अच्छा s कितना होगा, x/2, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ कितना है, सर आपका आवाज कट रहा है। हाँ सर, आपका वॉइस कट कट के आ रहा है। t2 आ गया x बार, वेट अब चलो अभी ठीक है, हेलो अभी ठीक है, ओके। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2v2, x/2v2। तो अब सारी चीज को मिला जुला करके आंसर अगर देखोगे, अब अगर सारी चीज को मिला जुला करके आंसर अगर देखोगे, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना आया था बच्चा, x/t1 प्लस t2 ना। तो x/t1 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, t1 कितना आया था, x/v2v1 प्लस x/2v2। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। समझ में आया बच्चा लोग? अच्छा पीछे वाला स्लाइड एक बार दिखा दीजिए, पीछे वाला स्लाइड एक बार दिखा देते हैं, रुको पीछे वाला स्लाइड एक बार दिखा देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लिख पाए होंगे। अगर बोलना है बच्चा नहीं लिख पाए तो लिख लो, लिख लो, लिख लो इस चीज को ढंग से। यस सर लिख लिए। ओके नेक्स्ट, तो नेक्स्ट स्लाइड में एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। अपना सारी चीज को कंक्लूड करेंगे, अपना सारी चीज को कंक्लूड करेंगे कि दो क्वेश्चन में ना आंसर कैसे सेम आ रहा है, 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा है दो केसेस में, ठीक है। उस चीज को कंक्लूड करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के बाद सारी चीज को हम इकट्ठा करके कैलकुलेट मतलब कंक्लूड करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के बाद। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन और लिखेंगे। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। A car covers, a car हर वक्त covers, गाड़ी होता है। अच्छा चलो a Mercedes, चलो लिखो a Mercedes। सर कार लिखती है। सर कार लिखते हैं। अच्छा ठीक है चलो कार, जो लोग कार नहीं लिखे हो मर्सिडीज लिख लियो या फिर ऑडी लिख लियो। चलो अब आगे चलते हैं। A car covers, a car covers, रुको एक मिनट, कवर्स नहीं लिखो, a car travels लिखो, a car travels, sorry, a car travels, a car travels with a speed of, with a speed of, a car travels with a speed of v1 for half, for half of, half time लिखो, sorry, half, for half time of its total journey। एक मिनट बचा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, लैंग्वेज कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, एक मिनट रुक जा। सर ऑफिस जर्नी लिख दिए। हाँ, half time of its journey and of its journey या of its total journey? of its journey या फिर of its total journey, जो भी लिखो, of its journey, of its total journey लिखो, चलो of its total journey लिखो, चलो सर टोटल लिख के काट दिए। अरे ठीक है, जर्नी लिखो, हाँ, सर। टोटल लिखो, जो भी लिखो, ठीक है, आपको समझना है, ठीक है, इट्स इज टोटल जर्नी, जो भी है, ठीक है, जो भी है।
क्वेश्चन क्या है, a car travels with a speed of v1 for half time of its journey and next half time and next half time and next half time and next half time with a speed of next half time with a speed of v2 and the next half time with a speed of v2 full stop. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, a car travels with a speed of v1 for half time of its total journey and next half time with a speed of v2. ठीक है, find average speed of the car. 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 ठीक है, क्वेश्चन समझना कि हाफ ऑफ द टाइम उन्होंने कितने स्पीड से चला, अच्छा हाफ टाइम कितने से चला v1 से और नेक्स्ट हाफ टाइम कितने से चला v2 से. ठीक है, हाफ टाइम कितने से चला v1 से और हाफ टाइम कितने से चला v2 से. ठीक है, बोलो आंसर क्या होगा सर v1 plus v2 by 2. v1 plus v2 by 2. ओके, ओके रुके हैं. क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि हाफ टाइम आप इतने स्पीड से चल रहे हो और नेक्स्ट हाफ टाइम आप इतने स्पीड से चल रहे हो, तो आपका एवरेज स्पीड कितना रहा होगा. ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन सर v1 plus v2 by. ओके, v1 plus v2 by. आंसर आया. तुम्हारा आवाज ना बहुत डरावना आ रहा है बच्चा. ठीक है, पूरा वाइब्रेट करते करते आ रहा है, बहुत लैग कर रहा है. थोड़ा इंटरनेट का ना स्पीड चेक कर लो तुम, ऐसे सब लोग डर जाएगा. सर एवरेज स्पीड v1 plus v2 by 2. आंसर आ रहा है v1 plus v2 by 2 ही आ रहा है. v1 plus v2 by 2 आ रहा है. ओके ना, चलो देखो सुजाता हुआ. नो सर. अच्छा सर सुहाना बोल रही है मेरा भी वही आ रहा है. ओके, देखो बच्चा लोग बात क्या है, सुजाता क्यों नहीं हुआ रे बकगधा. देखो बात क्या है कि हाफ ऑफ द टाइम उन्होंने कितने स्पीड से चला. ये तो बहुत लल्लू सा क्वेश्चन था रे, फिर भी नहीं हुआ. पूरा जर्नी ले लो ए से लेकर के बी. हाफ टाइम, अगर पूरा जर्नी को कवर करने में टाइम t लगा तो हाफ टाइम मतलब t/2. हाफ टाइम मतलब क्या बचा, t/2. ठीक है, हाफ टाइम कितने से चला, v1 से चला. हाफ टाइम कितने से चला, v1 से. और बाकी के हाफ टाइम t/2 कितने से चला बचा, v2 से. बाकी के हाफ टाइम कितने से चला, v2 से. ठीक है, अब देखो एवरेज स्पीड आपको निकालना है, तो वही एक ही फॉर्मूला है. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ओके, ठीक ना, यही ना फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग. ओके, तो बात क्या है सर मेरा बोलो. सर मेरा 2v1 v2 by v1 नहीं, plus गलत आया. देखो यहाँ पे दोनों जगह में ना टाइम कितना है, यहाँ पे t/2 और यहाँ पे t/2. क्वेश्चन का लैंग्वेज समझने की कोशिश करना. हाफ ऑफ द टाइम बोला था और वहां पे बोला था हाफ ऑफ द जर्नी. दोनों में अंतर है. अच्छा, हाफ ऑफ द टाइम बोला है यहाँ पे, वहां पे बोला था हाफ ऑफ द जर्नी. दोनों में अंतर है. हाफ ऑफ द टाइम बोलेगा मतलब जो टोटल टाइम लगा था उसका आधा. हाफ ऑफ द जर्नी मतलब टोटल जितना जर्नी हुआ उसका आधा जर्नी. तो यहाँ पे कितना आया अच्छा, t/2 और यहाँ पे कितना आया, t/2 स्पीड. ठीक है, अच्छा बोलो यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ से यहाँ तक. अच्छा, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म. सर यूनिफॉर्म. s इज इक्वल टू vt लगा सकते, s इज इक्वल टू v लगा सकते. तो s इज इक्वल टू v कितना, अच्छा v1 टाइम कितना है, t/2. तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ, v1 into t/2. यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू vt लगा सकते हैं. अच्छा, s निकालना है तो s कितना है अच्छा, v2 एंड यहाँ पे टाइम कितना लगा अच्छा, t/2. यहाँ पे टाइम कितना लगा,
t by 2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस ना। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिख रहे हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? दिस प्लस दिस, तो कितना बचा? v1 इंटू टी बाई 2 प्लस v2 इंटू टी बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, बोलो टोटल टाइम कितना लगा? बोलो टोटल टाइम कितना लगा? जल्दी बताओ, टोटल टाइम कितना लगा बच्चा? सर 450 प्लस v2 by 2। टोटल टाइम कितना लगा बच्चा? टोटल टाइम t ना, टोटल टाइम तो t, इसलिए आधा टाइम को t बाई 2 और आधा टाइम को t बाई 2, तो टोटल टाइम कितना आया? t। तो आंसर क्या आएगा? देखो आंसर क्या आएगा, एक आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? हमने क्या बोला, अरे यार हमने क्या बोला कि यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है ना, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या आया यहाँ पे बोलो? v1 इंटू टी बाई 2 प्लस v2 इंटू टी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t। तो यहाँ पे देखो क्या है, t बाई 2 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? v1 प्लस v2 और नीचे क्या है? अच्छा t है, तो t ने t को मार दिया तो क्या आया? v1 प्लस v2 बाई 2। बोलो किसको समझ में नहीं आया? न्यूमन इज हो जिसको समझ में नहीं आया। हमने कुछ नहीं किया, अच्छा हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, देख हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे इसका स्पीड था v1, टाइम था t बाई 2, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? इस वाले सेक्शन पे। और यहाँ पे इसका स्पीड था v2, टाइम लगा t2, तो इस वाले सेक्शन पे ये डिस्टेंस का कितना कवर करेगा? सुनो, तो यहाँ पे s कितना आया? v1 इंटू टी बाई 2, यहाँ पे s कितना आया? v2 इंटू टी बाई 2, टोटल डिस्टेंस हो गया v1 इंटू टी बाई 2 प्लस v2 इंटू टी बाई 2। अच्छा टोटल जर्नी का टाइम कितना था? t था, इसलिए हमने क्या लिखा? v1 इंटू टी बाई 2 प्लस v2 इंटू टी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई t। एम आई क्लियर और नॉट? बोलो समझ में आया? यस सर। ओके अब ना पूरे चीज को कंक्लूड कर रहे हैं। सुजाता दोनों एवरेज सर स्पीड आंसर कितना आया? आंसर तो लिखा ना हमने, v1 plus v2 by 2। ओके सर। v1 प्लस v2 बाई 2 ना, अरे ये नहीं, रुको रे, v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक ना बच्चा? तो यहाँ से हम लोग क्या देखे, हम सारे स्लाइड्स को एक बार डिलीट करें, बहुत सारा हो गया, ठीक है अब नहीं ले रहा है, हम स्लाइड्स को डिलीट मार देते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या है, दो फॉर्मूला आया, दो चीजें आया हमारे सामने। क्या आया? एक तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम देख रहे थे कि 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 आ रहा है, और एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ना v1 प्लस v2 बाई 2 आ रहा है। तो कहाँ पे कौन वैलिड होगा? और आपके एनसीईआरटी में ये वाला दिया गया है, तो कहाँ पे क्या वैलिड होगा? देखो हमने कहाँ इस फॉर्मूले का यूज किया? अच्छा जब हाफ ऑफ द जर्नी था, इसका मतलब जब डिस्टेंस सेम होगा ना, जब डिस्टेंस सेम होगा तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे कि मान लो हाफ ऑफ द जर्नी बोला था ना, तो टोटल जर्नी अगर x है, तो हाफ कितना हुआ? x बाई 2, और हाफ कितना हुआ? x बाई 2। हाँ तो देखो ये और ये सेम है, जब डिस्टेंस सेम होगा, जब दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। दोनों में डिस्टेंस होगा, सर आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है। 2 में सर आपका वॉइस कटी कटी आ रहा है। सर अब तो आ भी नहीं रहा है। हाँ सर वीडियो भी पॉज्ड हो गया है। अब क्या मेरा चलो
सर अभी भी थोड़ा थोड़ा सा कट कट के आ रहा है। सर कट रहा है। हेलो, मेरा वॉइस कट रहा है क्या? अच्छा सर अब ठीक है। रुको रुको सर रुको अब रुको, ठीक है। अब ठीक है क्या? यस सर। यस Okay. सर अब ठीक है। ओके ओके, जब टाइम इंटरवल सेम होगा, अच्छा जब टाइम इंटरवल सेम होगा, लाइक बर्फ बन गए हो, ओके ठीक है। तो बात क्या बोल रहे हो? अच्छा अगर टाइम सेम होगा, यहाँ पे t/2 टाइम, यहाँ पे t/2 टाइम, तो जब टाइम सेम होगा ना तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आता है v1 + v2/2। बात समझ में आई ना? जब सर डिस्टेंस सेम, का फॉर्मूला। हाँ सर आपने कहा कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का है। एवरेज स्पीड का बात कर रहे हैं। अच्छा तो हमने क्या बोला, जब डिस्टेंस सेम होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, जब टाइम सेम होगा तब आप इस वाले फॉर्मूले को लगा सकते हो। जैसे कि अगर बात कर ले कि आपने ना आगरा से दिल्ली वाला क्वेश्चन में आपने आगरा से दिल्ली गया और दिल्ली से आगरा आए, ठीक है, तो सेम डिस्टेंस कवर किए कि सेम टाइम पे कवर किए? क्या था? सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस। सो यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर ना? अगर आपने सेम डिस्टेंस कवर करोगे तो आपका जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। अगर आपका टाइम इंटरवल सेम होता है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन, अगर आपका टाइम इंटरवल सेम होता है तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला चलता फिरता बुलडोजर हो या समझिए मैंने वो सब बोले हुए एकदम चपेटते हैं लोग ने। और कितना रन बनवाइए यार, 300 रन बनवा दिया, कितनों पीछे से मुखियागिरी। तो क्या अच्छा, जब डिस्टेंस सेम होगा तो यू कैन यूज 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। अब जब टाइम सेम होगा देन यू कैन यूज क्या अच्छा, जब टाइम सेम होगा तो क्या होगा? v = क्या लिख सकते हो? v1 + v2/2। v1 + v2/2। अब अगर दोनों ही अलग अलग हो गया तो कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब दोनों ही अगर अलग अलग हो गया ना तो कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसलिए बोलते हैं ना कि एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रटा मत, मतलब मत रटो। आप सिर्फ एक ही चीज रटो। कितना रटोगे यार, कितना याद रखोगे? आप एक ही चीज याद रखो कि एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देख बात क्या है नमशा, अब देख बात क्या है, अगर मान लो बॉडी सेम डायरेक्शन पे स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, सेम डायरेक्शन पे स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो क्या इसका एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा नहीं होगा? एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा बच्चा। अगर आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन पे एंड सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, सेम लाइन पे एंड सेम डायरेक्शन पे अगर जा रहा है तो एवरेज स्पीड आपका किसके बराबर हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। मतलब कि कौन सा बड़ा बात हो यार, देखवे कर ली के अपन टीमा के पूरा उंगली धर के दौड़वा दे लो, नहीं एकदम माथा खराब कर दे लोग सब यार। 219 रन के टारगेट हलो, देख लियो कि कौन है, बार बार दिक्कत हो रहा है। पत्ता झरा लोग सुबह का न्यूज़ सुना दे रहा है। उम्मीद के लीलार हमरा देख के चमकावी चलो, सेवा ओकर देवी बाद कोचियो लो यार। सर कोई सेवा देवी करके मीटिंग रूम लॉक नहीं हो सकता है। वही देख रहे हो पे बॉल मार रहे लो, तू कैसे बॉल वो सब खाई नहीं यार। न्यूज़ सुना रहा है। चलो ठीक है। अरे ये सब बहुत डिस्टर्बिंग होता है ना सर, क्लास चलता है, ये सब कुछ समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी ना समझना चाहिए। चलो ओके, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? एवरेज वेलोसिटी हो गया। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया?
एवरेज वेलोसिटी हो गया। मेरी बात समझ में आया? अगर वो सेम Yes. डायरेक्शन पे चलेगा और स्ट्रेट पे चलेगा। अब देख एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना जिसमें ना तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, ना तो आपका मतलब कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ना तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ना तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v2 v1 प्लस v2 बाय 2। कोई भी फॉर्मूला काम आपका यहाँ पे करेगा नहीं। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ एक मिनट बचा लोग, एक मिनट वेट करो, एक मिनट। सर आप 10 दीजिए। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। रुको बचा लोग। ओके क्वेश्चन क्या था? चलो एक क्वेश्चन लिखो। अरे मत लिखो ऐसे गधा, ऐसे मत लिखो। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, a car covers। सर फिर से कार। अरे लिखो ना, और क्या लोगे? कार ही ले लेते हैं। चलो a car covers नहीं, a car travels लिखो। a car travels लिखो। सॉरी बच्चा लोग, a car travels लिखो। a car travels, ठीक है। a car travels 30 minutes with a speed of, with a velocity लिखो, with a velocity of 30 kilometer per hour, and next हमको नहीं हटा सकते, हमको सर हमको नहीं हटा। हेलो सर, and next सर नहीं हटा सकते। 40 minutes with a velocity of 40 kilometer per hour, with a velocity of 40 kilometer per hour. Find average velocity. Find average velocity. Find average velocity. बोलो क्या होगा? अब ना तो आपका कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा बच्चा, कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें लिख लो इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन
ये लिख लो इन सेम डायरेक्शन। पे आपका कोई भी फॉर्मूला काम नहीं आने वाला। इन सेम डायरेक्शन ये लिख कर रखो, यहाँ पे आपका कोई भी फॉर्मूला काम नहीं, आपको खुद से करना होगा। ठीक है, बताओ। बोलो आंसर क्या होगा। इसलिए बोलते हैं कि यही फॉर्मूला देखो। सर 60 किलोमीटर पर आवर। नहीं, गलत गलत बच्चा। यहाँ पे 30 मिनट दिया गया है, ढंग से देखियो। यहाँ पे 30 मिनट और यहाँ पे 40 मिनट दिया गया है। हमने ना यूनिट्स भी चेंज कर दिए हैं। हमने क्या किया बच्चा, यूनिट्स भी चेंज कर दिए हैं। ध्यान से देखियो, यहाँ पे 40 मिनट और यहाँ पे 30 मिनट है। आया किसी का आंसर अच्छा? सर रुकिए सर। ओके, गुड फ्रेंड्स। ये यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होने वाला है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन से सर रुकिए। रुके हैं। सर प्लीज वेट कीजिए। आई एम वेटिंग बच्चा। सर 3.57 किलोमीटर पर आवर। सर 17.8 किलोमीटर पर आवर। 3.57 आ रहा है सर 17.10 नहीं, गड़बड़ कर रहे हो। ये आंसर ना जहां तक मुझे लगता है ये 30 के आसपास होनी चाहिए बच्चा। देखो चेक करके 30 के आसपास होगा, 32 या फिर 33 ऐसे कुछ आंसर्स आएंगे। सर 250/7। 250/7 कितना? सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। वॉइस इज ब्रेकिंग। आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। यस सर। अच्छा 250/7 किसका आया था? सर हाँ सर मेरा 250/7 आया। सर लेकिन 250/7 कैसे? अगर 250/70 होगा ना। 250/7 होगा अच्छा, 70 नहीं। कैसे? क्योंकि टोटल टाइम तो 30 + 40 तो 70 होगा। नहीं मैडम, गलत किए हो, बता रहे हैं कि सर अप्रोक्सीमेटली 250/7 आएगा ना। 266 पागल। सर यहाँ पे कौन चिल्लाया जोर से? कौन था? तुम लोग ना, इन लोगों ना बच्चा थोड़ा देखना होगा। सर ये आ रहा है तो 249.6/7।
मतलब ये हाँ सर 249.6 by 7 आया। हाँ, इसको अगर एस्टिमेट करें तो फिर 250/7। चलो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आप लोगों से अगर नहीं हो रहा है तो हम कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली क्या बोला गया है, कुछ नहीं, बात बहुत सर बड़ा मेरा simple है 136.6। नहीं, गलत आया। सुनो क्या है, पहला उन्होंने क्या किया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, सेम डायरेक्शन पे जा रहा था। पहला उन्होंने क्या किया, 30 मिनट ट्रेवल किया, कितने पे बचा, 30 किलोमीटर पर आवर में। हाँ, और उसके बाद उन्होंने 40 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। अब देख 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ आवर लिख सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति है क्या? 30 मिनट इज इक्वल टू 1/2 आवर बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। और 40 मिनट मतलब क्या, 40/60 आवर। अरे भैया 40 मिनट को आवर पे कन्वर्ट करने के लिए कितने समय डिवाइड करना पड़ता है, 60 से डिवाइड करना पड़ता है ना। तो अगर हम हाँ तो 40 डिवाइडेड बाय 60 करें तो 2/3 आ रहा है। 2/3 तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 2/3 आवर, 2/3 आवर। अब देखो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे देखो S = VT लगा सकते हैं, इस वाले सेक्शन पे S = VT लगा दो, S = VT। तो 15 आ रहा है, V कितना, 15 किलोमीटर। 13 × 1/2 तो कितना आ रहा है, अच्छा 15 किलोमीटर। हाँ सर मेरा भी 15 है। और वहां पर आएगा 26.6। और यहाँ पे कितना आएगा, अच्छा यहाँ पे भी V × T, तो V कितना है, 26.6। 2/3 सर 80/3। 80/3। यस यस यस। तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 26.6। 26.67 आएगा शायद, ठीक है 26.67। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चा लोग, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 15 + 26.7 डिवाइडेड बाय टोटल हाफ प्लस 2/3। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, व्हाट आप क्या बोलते सब लोग, एमएमए बनता है मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन, क्या बोला तू, एमएमए का सीन चेंज कर दूंगा। मैंने जो भी किया ना खुद से किया है, और क्या बोलता मैं रफ कॉपी करता हूँ, अबे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ। माइक्रोफोन JDSL ऑन, ये कौन है, और बोलता रफ्तार को पहले सुनता था, मैं समझ मेरी। सर तब से शायद से वही स्टूडेंट डिस्टर्ब किए जा रहा है। सर एक ही स्टूडेंट नेम चेंज करके आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर बार-बार आ रहा है। और तू पेजर है, तू लल्ला पाव। सर जेलस ऑन, सर उस पार्टिसिपेंट को क्लिक करके उसको रिमूव कर दीजिए। वही मेरा काम बनाया ये बता क्या। हेलो सर। आ रहे हो अच्छा, एक मिनट रुको। अब बोलो क्या हुआ, कितना आ रहा है, अच्छा इसका आंसर देखो तो एक बार चेक करके। सर मेरा आ रहा है 249.6/7 आ रहा है। हाँ हाँ कितना आ रहा है, 249.6/7। अरे इसको कैलकुलेट आप लोग नहीं कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो यार। देखो यहाँ पे ये कितना आया था, यहाँ पे 80/3 था ना, तो 80/3 ही हम मान लेते हैं। 337। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर देखोगे कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर रहे हो आप लोग। यहाँ पे 80/3 को लेकर के चल रहे हैं और 15 को लेकर के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैसे किया, ठीक है 15 + 80/3 होल डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 2/3 बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 3 × 4 प्लस 80 होल डिवाइडेड बाय 3, और ये पूरा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नीचे एलसीएम करोगे तो 6 आएगा,
तो इधर क्या आएगा बच्चा? 7 नीचे by LCM 6. 7 by 6. 7 by 6. 7 by 3. 7 by अच्छा 7 by 6. ओके हाँ 7 by 6. तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऊपर देखो, ऊपर क्या है? 180 plus 45 is equal to 125. No, 125 into 6 whole divided by 3 into 7. अच्छा 6 ने 3 ने 6 को काट दिया तो 2 हुआ। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? 250 by 7 जो आंसर आ रहा है, that will be the answer. तो आंसर will be 250 by 7 किलोमीटर पर आवर। 250 by 7 किलोमीटर पर आवर। क्लियर ना? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज का क्लास का जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान देना क्या बोल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अगर आप बड़े बारीकी से देखो इस चीज को तो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, लिखो क्वेश्चन। चलो लिखो क्वेश्चन। लिखो, a boy run, a boy run 1 मिनट सर। एक मिनट रुको। A boy run with 7.5 kilometer per hour for 7.5 kilometer per hour for 2 minutes and then slept सो गया बेचारा, ठीक है? and then slept for 56 minutes and then slept for 56 minutes and then again ran and then again ran for 2 minutes with a speed of 7.5 kilometer per hour. Find average speed. ये सोने वाला कहानी है बच्चा लोग। तो ये सोने वाला चीज को देखना, सो गया था। हम ही लोगों में से कुछ कोई होगा जो चलते चलते सो गया होगा रास्ते में, ठीक है? अब मुझे बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा? जल्दी बताओ, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ओके, बताओ आंसर क्या होगा? सर 56 मिनट्स सो रहा था ना, 56। हाँ 56 मिनट सो गया, 56 मिनट वो सो गया। अच्छा सर 15 सहाना किलोमीटर गलत। हाँ कितना बचा? 15 किलोमीटर पर आवर। सर 0.5 किलोमीटर पर आवर। 0.5 किलोमीटर पर आवर। ये कौन है? आपका नाम क्या है? यस सर 0.5 Sir, 1/2 kilometer per hour. 1.5 किलोमीटर पर आवर। अरे वाह सर 500 मीटर पर आवर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिन लोगों का भी आंसर आया ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये स्लीपिंग टाइम जो है इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे भले ही आपका डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है
लेकिन ये टाइम को आपको लेना पड़ेगा बच्चा, इस टाइम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इस टाइम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जिन लोगों का नहीं आया उन लोगों के लिए थोड़ा हम बता दें कि बात क्या बना। पूरे जर्नी को लिए पहला 2 मिनट वो कितने से चला बच्चा? 7.5 किलोमीटर पर आवर से। उसके बाद 56 मिनट सो गया, उसके बाद फिर 2 मिनट चला, कितने स्पीड से बच्चा? 7.5 किलोमीटर पर आवर से। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 2 मिनट इज इक्वल टू कितना आवर बचा? 2/60 आवर, दैट इज इक्वल टू 1/30 आवर, है कि नहीं? इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको देखो यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं, 2 मिनट 1/30 आवर। अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस कवर फाइंड करते हैं, यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो क्या हम S इज इक्वल टू VT लगा सकते हैं? आराम से लगा सकते हैं। S इज इक्वल 1/4 S कितना होगा किलोमीटर। बच्चा? हाँ, तो 7.5 इंटू 1/30, इसको ऐसे ही रख दो। 7.5 इंटू 1/30 इतना किलोमीटर कवर किया। अच्छा जब सो रहा था तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 0। अब फिर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बच्चा? अगेन सेम स्पीड सेम टाइम, तो अगेन कितना? 7.5 इंटू 1/30। ठीक, अब देखो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 7.5/30 प्लस 7.5/30। ओके, टोटल टाइम देखो 2 मिनट प्लस 56 मिनट प्लस 2 मिनट, तो टोटल नीचे 1 आवर आया नहीं आया? नीचे टोटल कितना आ जाएगा? 1 आवर। तो क्या हो जाएगा? 1 आवर हो गया तो घट गया वो, तो 7.5/30 प्लस 7.5/30, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 15/30 आएगा। 15/30 सर सेम स्टूडेंट ज्वाइन किया, किलर नाम का। रुको एक मिनट। मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी कोई मुझे आईडी ये पासवर्ड ले लेता है, उसके बाद बदमाशी करने लगता है, प्रॉब्लम यही होता है। चलो ठीक है, वो भाग गया। ओके, तो बात समझ में आ गया ना बच्चा कि अगर आप सोते हो तो फिर भी उस टाइम को कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 0.5 किलोमीटर पर आवर। 0.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो ओके। तो बात यह है कि हम लोगों का स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी लोग का यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट एक्सीलरेशन। हाँ बोलो सर, अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि एक कार यहाँ से मतलब 2 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर वो ब्रेक के लिए रुक गया, उसमें उतना इतना टाइम लगा, तो एवरेज स्पीड तो टाइम को वहाँ पर हम लोग को लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वो इसीलिए तो ये क्वेश्चन करवाया उसका कि वो स्लेप्ट मतलब सो गया या फिर रुक गया या फिर कुछ भी किया, खाना खाया, पानी पिया, ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा तुमको कि हाँ एक आदमी आ रहा था, उन्होंने इतना टाइम पे इतना डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद उसको भूख लग गया तो वो एक जगह में रुके, खाना खाए इतना टाइम तक, उसके बाद अगेन चलने लगा, इतना किलोमीटर इतने टाइम पे कवर किया, बोलो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो जब वो खा रहा था तो उस टाइम को भी कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, उसको भी काउंट पे लेना पड़ेगा, भले ही वहां पे डिस्टेंस भी हो, बट उस टाइम जो कोई भी हो, आई एम गोइंग टू जो ये ना नेक्स्ट क्लास से ना हम वेटिंग रूम स्टार्ट कर देते हैं। रुको, वेटिंग रूम ऑन कर देते तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, मतलब ये सब लोगों से लिए ना। चलो ठीक है, और इधर समझ में आ रहा है ना छोटी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पर हम लोग के बुक में ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फॉर्मूला दिया गया है, कुछ v इक्वल टू कुछ ट्रायंगल और उसके बगल में s बाय ट्रायंगल के बगल में t, ये वाला
और डेल्टा हाँ डेल्टा हाँ हाँ उसमें हाँ वो डेल्टा होता है। देखो बात क्या होता है बोलते हैं, अरे बाय बाय मत लिखो, रुको अभी खत्म नहीं हुआ है, समझो। डेल्टा बोला गया है उसको, उसको हम बता देते हैं थोड़ा, आप लोगों को नहीं बताए थे, ठीक है, आप लोगों को बता देते हैं। देख लो क्या होता है ना बच्चा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ तो छोटी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम। क्या बचा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ना, तो मान लो कहाँ गया, तो मान लो यहाँ पे आप इस पोजीशन पे थे और इस पोजीशन पे आए, ठीक है, आप 1 मीटर पोजीशन पे थे और आप 4 मीटर पोजीशन पे आए, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? अच्छा आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 मीटर। 3 मीटर ना, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसलिए वहां पे क्या लिखा जाता है ना, डेल एस बाय डेल टी, वहां पे क्या लिखा होता है, डेल एस बाय डेल टी, इसलिए लिखा जाता है। ऑल्दो आप घबराओ नहीं, आपको नेक्स्ट क्लास में जब एक्सीलरेशन पढ़ाएंगे ना, तो ये डेल्टा के बारे में पता आपको चल जाएगा, क्योंकि वहां पे चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम होता है। आप घबराओ नहीं, आपको हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि आज या क्लास टाइमिंग खत्म हो चुका है और मेरा नेक्स्ट क्लास अभी से है, तो हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है तो बताओ। ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बता रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ओके ना, चलो हाँ बोलो। थैंक यू सर, बाय सर। बोलो थैंक यू बोलो सर, सर। बाय सर। बाय ओके, सर। थैंक यू, बाय बाय सर। थैंक यू, थैंक यू सर, बाय बाय, सर। चलो बाय बाय बच्चा लोग, बाय, चलो ओके बाय बच्चा, बाय सर, थैंक यू टाटा, सर। चलो बाय बाय टाटा, सर, थैंक बाय यू। बच्चा, थैंक यू बाय सर, बाय सर। बाय बाय बाय।